On 20th of April 2020, the Kasawal enclave in Punjab got permanent connectivity to mainland when Border Roads Organisation opened the Kasawal bridge much ahead of the schedule. The Kasawal enclave of approximately 35 square kilometers had so far been connected to the rest of India by a pontoon bridge of limited load capacity. Now, this pontoon bridge is dismantled every year prior to the monsoons, as it would or else get washed away in the flow of the Ravi River in monsoons. Now, this meant thousands of acres of fertile land across the river could not be utilized by the farmers during monsoons. The 484-meter Kasawal bridge connecting Kasawal enclave with the rest of India was built by 141 Drain Maintenance Corps of 49 Border Roads Task Force of Project Chetak of BRO at a cost of 1,789 lakh rupees. The work that came to a halt on March 23rd due to COVID-19 lockdown resumed on 13th of April after getting required permission from district administration. The BRO teams continued the work with all necessary COVID-19 precautions. अभी आपने एक वीडियो देखी, वो थी कसोवल एनक्लेव ब्रिज की। ये ब्रिज इतना बनाना इंपॉर्टेंट क्यों था? जरा मैं इस ब्रिज की थोड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बताता हूं तो आपको शायद ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये ब्रिज मात्र 100 किलोमीटर दूर है लाहौर से, जो कि पाकिस्तान में है, और दूसरा अराउंड 200 किलोमीटर फार है सिर्फ इस्लामाबाद से, और ये रावी नदी के ऊपर बना है, जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ वाटर रहती है पाकिस्तान के लिए। ये आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी कसोवल एनक्लेव के बारे में। अब जरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिसका काम ये होता है कि स्ट्रेटेजिक जगह बॉर्डर एरिया में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वहां इंडियन आर्मी काम करे प्रॉपरली। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली पूरे साल काम करती रहती है, और इस साल ये दूसरा प्रोजेक्ट है। पहला जो बनाया था वो था हंगपन दादा ब्रिज, जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया था, और दूसरा ये। तो ये दोनों ब्रिज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और यही सवाल आपके इंडियन आर्म फोर्स में पूछा जाएगा। डिटेल में बात करेंगे कि आर्म फोर्स में कैसे पूछा जाएगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहां से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुभ तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब कहानी पे दोबारा आते हैं, जो कि कसोवल एनक्लेव ब्रिज पे। कसोवल एनक्लेव ब्रिज जैसे मैंने आपको बताया रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। रावी नदी के ऊपर बनने के साथ इसमें एक खास बात और है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब 65 और 71 की लड़ाई हुई थी तो इसी एरिया का इस्तेमाल किया गया था लड़ाई में, और अगर तब हमारे पास कसोवल एनक्लेव ब्रिज होता तो पाकिस्तान और बुरी तरह हारता। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कसोवल एनक्लेव ब्रिज को जो बनाया गया है वो 484 मीटर लंबा है। खास बात यह है, और इसके साथ खास बात यह है क्लास 70 ब्रिज है। क्लास 70 ब्रिज का मतलब ये होता है कि वो भारी से भारी आर्टिलरी को आराम से अपने ऊपर से पास करवा सकता है। और क्लास 70 ब्रिज की एक खास बात ये और होती है कि ये परमानेंट ब्रिज होता है। इसका मतलब ये है कि कोई बाढ़ आ रही है भारी, या मॉनसून से बहुत ज्यादा नदी बह गई है, तो वहां पर ये ब्रिज सॉलिड रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा बह जाएगा या टूट जाएगा, ये स्ट्रांगली वहां पर बिल्डअप रहेगा, और ये खास बात रहती है इस ब्रिज की। अब यहां से जरा हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो कहानी आती है कसोवल एनक्लेव की और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे? देखो, यहां से कसोवल एनक्लेव द्वारा अगर यूज होगा तो वो एक मेजर वॉर के लिए इस्तेमाल होगा अगर पाकिस्तान के खिलाफ छिड़ी तो, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रंट एरिया बना देता है प्लेन एरिया में 1 to 1 लड़ने के लिए, और पाकिस्तान में इन्वेजन करना कसोवल एनक्लेव ब्रिज से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब ऐसे पोजीशन एरिया में अगर हमारे भारी इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच सकते, आर्टिलरी, टैंक्स, ये सब नहीं जा सकते आराम से, तो बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। ये मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहां पर हम जरा आगे बढ़ेंगे कसोवल एनक्लेव में। तो दूसरी बात यह है कि इसका कॉमर्शियल यूज भी है। ये जो एरिया है जो रवि नदी के पास है, ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है, और फर्टाइल एरिया होने के साथ यहाँ पर फार्मिंग भी करी जा सकती है क्योंकि फर्टाइल है भाई।
तो यहाँ पर जो फार्मर्स थे उनका एक इशू ये था कि जैसे ही मानसून आती है नदी बहुत बह जाती है और जो टेम्पररी पहले ब्रिज बना हुआ था वो टूट जाया करता था। तो वहां फार्मिंग करने के लिए जो कसोवल एनक्लेव ब्रिज है ये बहुत ज्यादा कारगर है। तो वहां पर जैसे ही मानसून आया तो भी बिना डरे जो हमारे फार्मर्स होंगे वो दूसरी साइड जाएंगे ब्रिज के और वहां पर फार्मिंग आराम से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उस एरिया का लोकल प्रोडक्शन हाई लेवल पे बढ़ जाएगा। ये मोटी मोटी बात हो गई। अब जो ये पूरा प्रोजेक्ट है इसकी जो पूरी कॉस्टिंग है वो 18 करोड़ है और बिफोर टाइम ये बन गया। ये तो आपने भी न्यूज में देख ही लिया होगा। बट इसके साथ एक खास बात और है, वो ये कि जब BRO ने बनाया है तो ये बहुत टाइम से पहले ही बना लिया। और ये खास बात और है कि COD-19 के जब ये पूरा पैंडेमिक चल रहा है तब बनाया गया है। और इस बात को देखते हुए कि कहीं भी ऐसा ना हो कि बीमारी COD-19 फैल जाए तो सैनिटाइजेशन का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है और ज्यादातर काम जो करा गया है वो मशीनों के द्वारा करा गया है। तो ये इसकी खास बात रही है। इसके बाद हम आते हैं BRO पे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कई मेजर प्रोजेक्ट्स करता है, उसमें से 3 मेजर प्रोजेक्ट आपको याद होने चाहिए जुबानी। पहला है चेतक। चेतक जो प्रोजेक्ट है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में होता है। जो ये ब्रिज बना है कसोवल एनक्लेव ब्रिज, ये बना है चेतक प्रोजेक्ट के अंदर। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अगर आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से आते हैं तो ये सिग्निफिकेंट थिंग है, ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरा प्रोजेक्ट का नाम है अरुणक। अरुणक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है और इसकी खास बात यह है कि इसमें अभी रिसेंटली हंगपन दादा ब्रिज बना है और वो क्लास 40 का है जिसमें आर्टिलरी गन को आराम से लेके जा सकता है। मतलब 40 टन का जो वेट है वो आराम से पास किया जा सकता है। और फिर लास्ट है जो प्रोजेक्ट ले में बनते हैं कोई भी, उसका नाम है हिमांक। तो ये तीनों प्रोजेक्ट के नाम आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहां से रोल में आती है, मतलब इसको फंड देता कौन है। इसको फंड देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट में आती है। अच्छा, जरा एक बात मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहूंगा कि मान लो आप इंजीनियर बन जाते हो इंडियन आर्मी में, तो क्या आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जॉब करोगे क्या, या वहां पर से सिविलियन करते हैं? तो उसका जवाब है कि आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है बीइंग इंजीनियर, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको वहां पर नौकरी करनी पड़े BRO में, क्योंकि आपकी पोस्टिंग BRO में हो सकती है। अब यहां से मैं एक सवाल और उठाता हूँ। इंडियन आर्मी में जब आप इंडक्ट होते हैं तो एज ए इंजीनियर कहाँ इंडक्ट होते हैं आप? इसको जरा डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। जब आप इंडियन आर्मी में इंडक्ट होते हैं, OTA जाते हैं, OTA के बाद आपको इंडियन इंजीनियरिंग कॉर्प्स के अंदर डाल दिया जाता है। इंडियन इंजीनियरिंग कॉर्प्स के अंदर 3 रेजिमेंट हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। उसका नाम है बॉम्बे सेपर, बंगाल सेपर एंड मद्रास सेपर। ये 3 बातें हैं। अब बॉम्बे सेपर, मद्रास सेपर एंड बंगाल सेपर, इनके नीचे 3 ऑर्गेनाइजेशन और होती है। इसमें सबसे पहला नाम आता है कॉम्बैट इंजीनियर्स का। कॉम्बैट इंजीनियर्स का काम क्या होता है? कॉम्बैट इंजीनियर्स का काम ये होता है कि कॉम्बैट से पहले वो सब तैयारी रखे। मतलब मान लो कहीं ब्रिज दुश्मन ने तोड़ दिया है तो ब्रिज बिल्डअप करें। उसके बाद अगर कहीं माइंस बिछी हुई हैं तो माइंस को डिस्ट्रॉय कर दें। इसके बाद तीसरा इनके पास काम होता है कि अगर वहां पर कहीं वो बननी है, क्या ट्रेंचेस बननी है, तो ट्रेंचेस वो बना के रखें पहले ही, जिससे जब आर्मी आए तो रेडी है वो ट्रेंचेस का इस्तेमाल कर सके। इन्फेंट्री भी बनाती है ट्रेंचेस, बट वो इमरजेंसी केस में बनाती है। पहले ही ट्रेंचेस बनाने का काम कॉम्बैट इंजीनियर्स करके रखते हैं जिससे इन्फेंट्री को बाद में दिक्कत ना हो। इसके बाद आती है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनका काम होता है डिजाइन का, कंस्ट्रक्शन का, रीवर्क का, मेंटेनेंस का। फॉर एग्जांपल आपका टैंक खराब हो जाए, कौन उसकी मेंटेनेंस करता है? या मान लो रशिया का टैंक है तो रशियंस आएंगे और मेंटेन करेंगे? नहीं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस जो होती है वो आके इस टैंक को रिपेयर करती है, उसको रिवर्क करती है, कंस्ट्रक्शन करती है। आपने इनफैक्ट कई बार सुना भी होगा कि इंडियन आर्मी ने किसी चीज का इन्वेंशन किया, जैसे बुलेट प्रूफ हेलमेट का, बुलेट प्रूफ जैकेट का किया था जो AK-47 का हमला भी झेल सकती है। रिसेंटली न्यूज में भी आया था। तो वो किसने करा था? मिलिट्री इंजीनियर सर्विस ने। इसके बाद आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो भी पूरा प्रोजेक्ट किया था मैंने, कसोवल एनक्लेव का जो आपको बोला है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? अराउंड द बॉर्डर्स जो भी हैं, चाहे वो साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में, वेस्ट में, अराउंड द नेशन वो प्रोजेक्ट बनाए जो हमारे देश की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बने। और ये होता है पूरा काम इंडियन आर्मी का एज ए इंजीनियर। तो आज आपने 2 बातें जान ली। कसोवल एनक्लेव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में बना है, जिसका काम ये है कि आने वाले टाइम में जब एडवांस वॉर हो जाए तो हम लाहौर और इस्लामाबाद पे डायरेक्टली अप्रोच कर सके, क्योंकि लाहौर वहां से 100 किलोमीटर दूर है और इस्लामाबाद करीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाता है क्योंकि ये पूरा प्लेन एरिया है।
इसके बाद मैंने आपको इंजीनियर्स का रोल समझाया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंजीनियर्स होते हैं उनका काम क्या होता है। अगर कल आप एसई टेक 55 टीजीसी से जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो आप हो सकता है बीआरओ में डिप्लॉय हो जाए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वार्षिक कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।